हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं हम रूल 72। तो रूल 72 क्या होता है? व्हाट इज रूल 72 और ये काम कैसे करता है? हाउ इट्स वर्क्स। रूल ऑफ 72 का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हमें ये जानना होता है कि हमारा जो अमाउंट है डबल कितने पीरियड्स में होगा, कितने ईयर्स में होगा, हम इसको ये कह सकते हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे? इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। मीन्स मान के चलो, अगर आपको चाहिए कि हमारा पैसा 15% से ग्रो हो रहा है, मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें साल का 15%, तो हमारा वो कितने साल में डबल होगा, ये कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, मान लो 72 डिवाइड बाय 15, तो हमारा ये 4 साल 8 महीने में हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी 1 लाख हमारा 2 लाख हो जाएगा 4 साल 8 महीने में। इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। हम ये जान सकते हैं कि हमारा कितने साल में अमाउंट डबल हो जाएगा। मान लो एफडी में आपको मिलता है 6% का इंटरेस्ट, एफडी में 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कितने साल में अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 72 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 12 साल। तो हमारा 12 साल में एफडी में पैसा डबल हो जाएगा। ये मुझे एक अलग सा टॉपिक आज आपको समझाना था। मान लो हमारा 8% मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, मैंने आपको बताया था ना 8 पॉइंट समथिंग मिलता है, तो हम लमसम 8 मान के चलते हैं। तो 72 कितना था, 8%। 8% में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8%, तो हम 9 साल में आपका पैसा यहाँ डबल हो रहा है। सिर्फ इस रूल का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ये जानना होता है कि हमारा पैसा कितने दिनों में और कितने साल में डबल हो जाएगा। सिर्फ इससे रूल, इसे कहते हैं हम रूल ऑफ 72। ठीक है, मान लो 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% के इंटरेस्ट में आप मुझे कमेंट करो कितने दिन में डबल हो जाएगा हमारा, कितने साल में डबल हो जाएगा। और सेविंग अकाउंट में मान लो हमें 12% का रिटर्न मिलता है, किसी एज्यूम कर लेते हैं किसी भी स्टॉक में या कुछ, उसमें स्टॉक्स हमें 12% का रिटर्न देता है। ठीक है, तो हम 12% को डिवाइड कर देंगे 72 से, तो हमारा निकल आएगा 6 साल। 6 साल में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। और रेयर मिलता है 12% रिटर्न, बहुत कम मिलता है। तो हमारा सेविंग अकाउंट में मान लो पैसा पड़ा हुआ है, हम उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हम उसकी, तो सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 4% या 3% का इंटरेस्ट। हम अगर हम बैंक अकाउंट में रख देते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ 3% से 4%। मान लो 3% मिलता है, तो 72 पे 3% में हमारा 24 साल में हमारा अमाउंट डबल होगा जाके, अगर पड़ा भी रहे तो। लेकिन सेविंग अकाउंट में पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता ना, हमें इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ता है। इन्फ्लेशन होता है हमारा, साल का जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मेरे महंगाई बढ़ती है 6 से 7%। तो इसलिए हम ये कहते हैं सेविंग अकाउंट में रखना हमारे लिए बेकार है। तो हमें उसमें या तो एफडी करा देनी चाहिए। मान लो एफडी में हमारे, मैंने आपको बताया था एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट
8% तो मिलता ही है। मान लो 6% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ती है तो हमें 2% एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि हमारा वो, जैसे आज हम अगर पेट्रोल डलवा रहे हैं, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हम पेट्रोल डलवाते थे 40 रुपए लीटर, आज वही पेट्रोल हमें 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये सोच लो महंगाई कितनी बढ़ रही है, 10 गुना हो गया हमारा। तो इसलिए 4% के हिसाब से हम अगर लगाते हैं तो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4%, 18 साल में हमारा पैसा डबल होएगा जाके। सोचो, इन सब में इन्फ्लेशन को बीट करने की हिम्मत होती है लेकिन कम होती है। 2% हमें इनसे ज़्यादा ही मिलता है। एफडी में करोगे तो 2% ज़्यादा मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि इसमें 8% हो गया। और मैंने आपको बताया था MIS में अगर मंथली इनकम स्कीम मिल रही है, उसका जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है उसकी RD करवा दो तो 14% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कितना बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। 15 तक भी जाता है। 15 का कैलकुलेशन मैंने बताया 4.5 साल, 4 साल 8 महीने में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो रूल ऑफ 72 का, ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, 72 के रूल से आप अपना ये जान सकते हो कि अपना पैसा आपका कितने साल में डबल हो रहा है। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, बाकी आपके कमेंट्स का वेट करूंगा मैं, कमेंट्स करते रहना। बाकी 72 का फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। 72 के फॉर्मूले से ही आपको डिवाइड कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, आपका कितने साल में पैसा डबल होगा ये निकल आएगा। बस मेरे को आज एक ये छोटा सा टॉपिक समझाना था, ताकि आपको ये नॉलेज मिल सके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम से निकाल सकते हैं कि हमारा कितने साल में पैसा डबल होगा। जैसे सेविंग में अभी मैंने बताया था आपको 4% होता है, 4% में हमारा 72 के रूल में 18 साल में पैसा डबल हो जाता है। 3% में हमारा पैसा 24 साल में डबल हो जाता है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे फार्मूलाज को थोड़े थोड़े याद रखो, ये इन्वेस्टमेंट करते टाइम बहुत काम आते हैं। मैं इतनी चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये आप अपने सब रिश्तेदारों को भी बताया करो, अपनी फैमिली में शेयर करो। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हम 72 के फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने % से एक तो ग्रो कर रही है, कितना इंटरेस्ट है, हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हम किस किस इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपको मैं गाइड करने वाला हूँ ना। जब आप मुझे चाहें कमेंट्स करो, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। व्हाट इज रूल 72, हाउ इट्स वर्क, ये हमारी इन्वेस्टमेंट में कैसे हमारी हेल्प करता है, कहाँ कैसे काम करता है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट को डबल करने में हमें नॉलेज देता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। और एक बात और, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक किया करो, याद रखा करो, वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, प्लीज सब्सक्राइब कर देते हो ये है, लेकिन लाइक भी जरूर करो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और अच्छी अच्छी टॉपिक्स आपके लिए लाके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।